कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आज यदि सम्मान नहीं किया इस संबंध का, आज यदि इसका आदर नहीं किया, हमने तड़पते हुए देखा है। कई पति लोग ऐसे होते हैं जो जीते जी पत्नी का सम्मान नहीं करते। कितना बड़ा रत्न हमारे हाथ में है नहीं समझते, और जब वो 50 के हो 60 के हो और भगवान न करे उसकी पत्नी को कुछ हो जाए, तब देखना आप कि वो कैसे रहता है। बहुत बहुत उस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। सबसे मूल्यवान नाता है पति और पत्नी का। अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं आपको दो कथाओं के माध्यम से बता रहा हूं कि भगवान ने रुक्मिणी जी को कितना प्रेम किया। इतना प्रेम किया कि एक बार जब रुक्मी भगवान का साला चलकर आया ना, तो दौड़कर हृदय से लगाया भगवान। सारी गालियां भूल गए पिछली, क्योंकि रुक्मिणी जी खड़ी देख रही थी तो मेरी पत्नी को अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे किसी के सामने झुकना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। ये भगवान ने जीकर बताया। रुक्मी एक रिश्ता लेकर आया था अनिरुद्ध के लिए, तो भगवान रुक्मिणी जी से पूछते हैं कि क्यों पटरानी जी आप क्या कहती हो, ये आपका भाई रिश्ता लेकर आया है। ये बताया कि आज भी क्या महत्व है मेरी नजर में पत्नी का, और यदि दो में से किसी एक को कुछ हो जाए, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छा कर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का है, ला 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 ला।
सबसे प्रगाढ़ रिश्ता कल गुरुजी ने भी कहा ना, सबसे प्रगाढ़ रिश्ता है पति और पत्नी का, और 60 के बाद के लिए भगवान ने बनाया है। इसलिए इसका सम्मान अभी से करोगे ना तो बाद में भी ठीक रहेगा। सम्मान कीजिए, जितना सम्मान उन्होंने आपका किया इतना ही आप कीजिए। रुक्मणी जी को भगवान ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए प्रेम से, और बाद में सेवा कैसे कर रहे हैं देखो आप। तो उसको कोई कष्ट है, यदि सिर दर्द हो रहा है उसका, और आप कह रहे हो कि अभी तो बना दो भोजन, बाद में लेट लेना। भगवान कहते हैं कि अरे तुम बुरा मान गई रुक्मणी, हम तो विनोद कर रहे थे। भगवान ने ऐसा कहा तो जान में जान आई रुक्मणी जी के, फिर थोड़ा सा सीधा बैठी और फिर भगवान को कहती है कि देखो आपने जो भी कहा ना प्रभु, आप गलत कहते कहाँ हैं, आप तो सही कहते, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपने कहा कि आप डरपोक हैं, रणछोड़ हैं, समुद्र में छिपकर रहते हैं, आपने गलत नहीं कहा, क्योंकि आप कामी क्रोधी लालची लोभी लोगों के हृदय के समुद्र में छिपकर रहते हैं, उनसे डरते हैं, उनके अंदर रहते हुए भी कभी उनको दिखते नहीं। आपने कहा कि आपके दो माता पिता, आपके माता पिता का पता नहीं, आपके कुल वंश परंपरा का पता नहीं, आपने वो भी गलत नहीं कहा, क्योंकि आप तो ब्रह्म हैं, और ब्रह्म कौन जाति का, कौन कुल का, कौन वंश का, तो ब्राह्मण हो गए, जब राम बनकर आए तो क्षत्रिय हो गए, और जब कृष्ण बनकर आए तो यादव हो गए, इसलिए आपके वंश का कौन कहेगा। आपने कहा प्रभु कि आप गोपाल हैं, राजा नहीं है, आपने ये भी गलत नहीं कहा। गो यानी इंद्रियां, पालना, इंद्रियों को पालने वाले आप हैं, आप इंद्रियों के अधीन नहीं हैं, इंद्रियां आपके अधीन है। ऐसा भगवान कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो, देखो मैंने जो अभी गाया ना, इसको भगवान बोल रहे हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेदि नाम, जीवन भर तो धक्के खाना है, कमाना है, बाहर घूमना है, यही तो परम लाभ है घर में रहने वाले गृहस्थियों का, कि थोड़ा पत्नी से मनोविनोद कर ले, बातचीत कर ले प्रेम भरी, इससे बढ़कर के इस जीवन का और लाभ क्या। पश्चात अनिरुद्ध जी के विवाह की एक कथा है, बहुत सुंदर, चलिए थोड़ा सा इसमें भी देख लें। बाणासुर की कन्या हुई उषा, उसकी एक सखी हुई चित्रलेखा, मायावी राक्षसी थी। एक बार उषा ने विवाह करते हुए देखा अपने आप को स्वप्न में, और सुबह उठकर सखी को सुनाया कि मेरा विवाह हो रहा था, लड़का कैसा था, बोले ऐसा ऐसा, वो नैन नक्श बताती गई, और चित्रलेखा ना पूरा चित्र उतार दिया, उसका नाम इसीलिए चित्रलेखा है। अच्छा, उसको पहचानते भी देर नहीं लगी कि तूने जिसको देखा ना वो भगवान कृष्ण का पोता है, अनिरुद्ध नाम है इसका। अरे तो क्या ये मुझसे विवाह कर सकता है, बोले कैसे नहीं करेगा, जबरदस्ती करवाएंगे। तो चित्रलेखा ने द्वारिका से पलंग सहित अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया, और नींद खुली अनिरुद्ध जी की तो अपने आप को उषा के कक्ष में पाया। उषा ने अपनी प्रणय याचना अनिरुद्ध जी के सामने रखी, कुल वंश परंपरा अनुकूल थी, सब ठीक था। तो हमारे यहाँ पहले स्वयंवर ही होता था, कन्या ही वर्ण करती थी, कोई पुरुष वर्ण नहीं करता था। राजा होते थे इतने बड़े बड़े, पर ऐसा नहीं कि अपने यहाँ राजकुमारियों को बहुत सारी बुलवा लिया और उनमें से एक को किसी को माला डाल दी, नहीं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट को भी चल कर के कन्या के घर जाना पड़ता था, और हजारों राजाओं के बीच में वो एक किसी को माला डालती थी। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। इसलिए कोई स्त्री के ऊपर दोषारोपण करे, विदेशी लोग कहे कि आपके यहाँ कन्याओं को स्वतंत्रता नहीं है, तो पहले हमारे ग्रंथ पढ़ लो भाई, जितनी स्वतंत्रता है ना इतनी तुम्हारे यहाँ भी नहीं है। उषा ने विवाह किया, चित्रलेखा ने करवाया, और अनिरुद्ध जी वहीं रहे, दरवाजे पर खड़े द्वारपाल वो सब सुनते थे। अंदर से पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है, वो भी वो सुनते थे, कब तक सहन करते। एक दिन उन्होंने जाकर बाणासुर को कहा कि कन्यायाम कुलदूषणम। बाणासुर को बहुत बुरा लगा, अंदर जाकर पता किया तो सचमुच पराया पुरुष घर में है, तो उसे पकड़कर कारावास में बंद कर दिया। भगवान के 16,100
8 विवाह की कथा है, कालिंदी और नागनजीति, सत्या, भद्रा, इनको हमने पहले सुनाया ही है। अब इतने विवाह हो गए भगवान के, और एक एक रानी से 10-10 बेटे हुए और एक एक बेटी, मतलब 11 संतान, 10 बेटे 1 बेटी। कई भाई लोग चाहते हैं कि हमको 1 बेटा हो जाए 1 बेटी हो जाए, हो सकता है क्या? संभव है? हाँ, भगवान की कृपा हो तो 2 कन्या हो जाए 2 बेटे हो जाए, किसी किसी को हो भी जाए, किंतु ये तो भगवान ही कर सकते हैं ना। हर रानी से 10 बेटे और 1 बेटी, मतलब 16,108 तो बेटियां और लगभग 1,60,000 से ऊपर कुछ, 1,70,000 से लगभग, अरे 16,000 के 1,60,000 हो गया है ना, और 100 का 1,000 तो 1,61,000, 80, 1,61,080। बताओ, हमको हिसाब लगाना पड़ रहा है भगवान की संतान में, और वो तो नाम याद रखते थे कि ये फलाना नाम इसका, ये इसका नाम, ये इसका नाम। अच्छा, उनके संबंध हो गए तो बेई संबंधी का नाम, बहुओं का नाम याद रखना, अपने दामादों का नाम याद रखना, संभव है? कोई कर सकता है ऐसा? हमारे यहाँ तो घर में 5 सदस्य है, इसके बाद भी बुलाना है इसको और नाम उसका होठों पर आता है, ऐसा होता है कि नहीं? आप सोचो, ये 16,108 पत्नियां हैं और बुलाना है रुक्मणी जी को और नाम आ गया होठों पर सत्यभामा का, तो रुक्मणी कहेगी हाँ तुमको तो वही याद ही है, याद, हम कब याद आएंगे? ये केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरा संभव नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति परमेश्वर, करने योग्य को भी कर जाए और ना करने योग्य को भी कर जाए, वह परमेश्वर। अब जब इतनी संतान हो गई तो एकाध कोई कहीं चला गया, किसको पता पड़ेगा? नारद जी ने आकर कहा कि सब बढ़िया तो है, भगवान ने कहा सब बढ़िया है, आपके बच्चे सब आजकल नजर के सामने। तब भगवान को ध्यान है कि नारद जी यूं तो पूछेंगे नहीं, अरे आजकल अनिरुद्ध हमको नहीं दिख रहा है। दिखेगा कैसे महाराज, बंद है कारावास। कहाँ? बोले बाणासुर के यहाँ। क्यों? तो सारी घटनाक्रम नारद जी ने सुनाया। पहले का मोबाइल फोन थे नारद जी, हाँ, पहले का समाचार पत्र नारद जी, कृपा करते थे सबके ऊपर, सदगुरु हैं, जिसके ऊपर कृपा होनी है ना वहां नारद जी आ जाएंगे। बाणासुर के ऊपर कृपा होनी थी, और बाणासुर भी साधारण नहीं है, प्रहलाद जी के वंश में पैदा हुआ है और भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त है कि शिव जी से रोज साक्षात्कार करता है। शिव जी को प्रसन्न करके उसने 1000 भुजाएं धारण कर ली और एक एक भुजा में हजारों हजार हाथियों का बल। अब स्थिति यूं हो गई कि बाणासुर से कोई लड़ने को तैयार नहीं, पहाड़ को चूरा कर देता था वो। किसी पहाड़ को मार्ग से हटाना होता ना तो चूर चूर करके उसे हटा देता है। अब बताओ उससे कोई लड़ने को आएगा? बड़े बड़े दिग्गज हाथी उसका मार्ग छोड़ देते थे। अब उसको अपनी भुजाएं भार लगने लगी तो वो शिवजी से ही एक दिन कहने लगा कि गुरुजी आ जाओ, आप ही 2-2 हाथ कर लो। शिवजी ने कहा भाई तुझे बड़ा घमंड है, तू चिंता ना कर। शिवजी ने एक ध्वजा उसको दी, जा अपने महल पर ले जाकर ये ध्वजा लगाना। जिस दिन ये ध्वजा टूटकर गिर जाए ना, तुझे मजा चखाने वाला तुझे मिल जाएगा। उसने ध्वजा अपने, अच्छा उसने शिवजी को एक और बात के लिए प्रसन्न कर लिया था। क्या? बोले जब मेरा युद्ध होगा तो आपको मेरी तरफ से लड़ना पड़ेगा। शिवजी तो भोले भंडारी, तथास्तु कहने में देर ना लगाए, बिना सोचे समझे। अब इधर पता पड़ा कि अनिरुद्ध जी को बंद किया हुआ है बाणासुर ने, तो भगवान ने शंख फूंक दिया युद्ध के लिए और तुरंत सेना तैयार हो गई यादवों की। सेनापति के रूप में प्रद्युम्न और हलधर मूसलधारी बलराम और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण जिसके ऊपर चढ़ाई करने जाए उसका बचना मुश्किल है। तुरंत वो ध्वजा जो थी टूट कर गिर गई। बाणासुर घबरा गया, उसने शिवजी को याद किया। शिवजी सामने आ गए, बोले अब आप लड़िए, क्या पता कौन आ रहा है चढ़ाई करने। तो दरवाजे पर शिवजी अपनी सेना लेकर कार्तिकेय जी के साथ और भगवान गणेश जी के साथ खड़े, पूरी सेना तैयार। उधर से भगवान द्वारिकाधीश की सेना आ गई, शंख फूंका गया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब ये युद्ध कितनी देर चलता? इधर से पाशुपतास्त्र और उधर से भगवान ने ब्रह्मास्त्र संभाल लिया। इसके टकराव से प्रलय हो जाता, इसलिए संतों के, ऋषि मुनियों के कहने से दोनों ने वो अस्त्र तो नहीं चलाए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई बताते हुए जिम्भ्रास्त्र का प्रयोग किया
शिव जी के ऊपर, जिसके ऊपर चलाओ वो केवल बैठ करके उबासी लेगा, बस जम्भाई लेगा। तो शिव जी जम्भाई लेने लगे। भगवान ने कहा अब आप जम्भाई लीजिए, हम चले। तो शिव जी ने अपना ज्वर उत्पन्न किया, श्री कृष्ण ने अपना ज्वर उत्पन्न किया और दोनों के ज्वर टकराए। ज्वर यानी बुखार। और इस पाठ का कथा सुनने से, इसका पाठ करने से केवल 4 श्लोक है। किसी को बुखार सता रही हो ना, बार बार की परेशानी हो, तो ये केवल 4 श्लोक के पाठ से समाप्त हो जाती है। वैष्णव ज्वर के आगे माहेश्वर ज्वर हार गया और भगवान अंदर चले गए। शिव जी तो बैठकर उबासी ले ही रहे दरवाजे पर। और अंदर जाकर भगवान ने बाणासुर के सामने एक ही बार में अपने शार्ंग धनुष पर 996 बाण चढ़ाए और एक ही बार में उसकी 996 भुजाएं काट दी। बची कितनी उसकी भुजा? हाँ, नहीं पता। 4, 1000 थी ना। उसकी मैया धायमा कोटरा सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी मैया प्रार्थना करने लगी कि क्या मेरे बेटे को मारोगे आप? तो भगवान ने कहा मारना होता तो पहले ही मार देता। तू पीछे पलट कर देख अपने बेटे को कैसा लग रहा है। पीछे पलट कर देखा तो क्या चतुर्भुज, इधर भगवान भी सामने चतुर्भुज और वो भी चतुर्भुज। भगवान ने अपना रूप प्रदान कर दिया बाणासुर को और कहा ये तो प्रहलाद जी का वंशज है, हमने प्रहलाद जी को वचन दिया है कि हम उसके वंश में किसी को नहीं मारेंगे। और फिर धूमधाम से अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ हुआ। ऐसी बड़ी सुंदर कथा है। यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा कि बीच बीच में थोड़ा सा आप बलराम जी का भी चरित्र सुना दीजिए। तो बलराम जी के भी कुछ चरित्र सुनाए, जिसमें भगवान बलराम जी ने दुर्योधन के अहंकार का नाश करते हुए उसकी बेटी लक्ष्मणा को भगवान कृष्ण के बेटे सांब के लिए विवाह लाए। दुर्योधन सोच रहा था कि मेरे पास तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी है, कहाँ लगेंगे ये ग्वाले। और फिर भी बलराम तो अकेले आए हैं। कहने को तो गुरु कहता था, गुरु मानता था गदा युद्ध में, किंतु उसको अपने अंदर कचरा जो भरा है ना, ऊपर आने में देर नहीं लगी। जैसे ही बलराम जी ने कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा तो बोले अपनी औकात में रहिए, गाय चराने वाले तुम ग्वाले लोग हमसे संबंध जोड़ने आ गए। गुरुजी ये शब्द आज तो बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। बलराम जी को कोई इतना कहे और वो सलामत रह जाए। बलराम जी ने विशाल रूप धारण करके पूरी हस्तिनापुर में लगाया हल और उसे गंगा जी में समेटने का पराक्रम शुरू कर दिया। पितामह भीष्म ने कहा कि इनके सामने युद्ध नहीं किया जाता है दुर्योधन, मूर्खता की है तुमने। यदि तुम हमारे वश में, हमारे लिए ऐसा कह रहे हो कि हम लड़ेंगे, तो ये काल है और काल के आगे कोई लड़ता नहीं है। शेष है ना लखनलाल, स्वयं काल है, मौत है, और मौत से कौन लड़ेगा। दुर्योधन को तब अकल आई तो दौड़ कर गया चरणों में, और आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की तरफ झुकी हुई है। ये भगवान बलराम जी के पराक्रम का परिचय है। लक्ष्मणा को दिया, सांब को विवाह किया। और एक प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि हमको एक कथा और सुननी है कि हमारे दादाजी दादी जी का विवाह कैसे हुआ। आज भी बच्चे पूछते हैं कि नहीं कि आपका विवाह कैसे हुआ था। तो कई ऐसे प्रेंक परिवार होते हैं, उसमें दादाजी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हम गए थे देखने तुम्हारी दादी जी को। और कई जगह ऐसी चर्चा होती है, कई जगह लाज शर्म में नहीं पूछा पाछी होती है, नहीं पूछते हैं। किंतु परीक्षित ने तो पूछ लिया हमारे दादाजी दादी जी का विवाह कैसे हुआ। बोले जब सुभद्रा बड़ी हुई तो बलराम जी को चिंता हुई, और बलराम जी ने चिंता में ही पक्का कर लिया उसके लिए वर, नाम था दुर्योधन। बोले मेरा प्रिय शिष्य है और हर बात में सक्षम है, पैसे वाला है, तो उसी को कन्या देना ठीक है, मेरी बहन उसी को जाएगी। अब भगवान का मन तो नहीं था, पर भैया के आगे कौन बोले, भैया के आगे भगवान भी नहीं बोलते थे। अभी ये तो मन बनाया है बलराम जी ने, कोई सगाई तो हुई नहीं। तो भगवान ने इससे पहले एक योजना तैयार की, तुरंत छोड़ दी द्वारिका और चले गए वहां अर्जुन के पास। और 4 दिन अर्जुन के पास रहकर बातों बातों में इतनी बड़ाई की सुभद्रा की, इतनी बड़ाई की,
मेरी बहन को रथ इतना बढ़िया घेरते आता है अर्जुन, क्या कोई आज की लड़की ड्राइव करेगी? हाँ, इतना बढ़िया गाड़ी वो चलाती है। देखो, ये स्वतंत्रता है भारत में भारतीय कन्या को। स्वयं भगवान ने अपनी बहन को रथ घेरना सिखाया था। इसका अर्थ है कि वो रोज भ्रमण करने के लिए जाती थी रथ लेकर। शिकार करना सिखाया था, लड़ना सिखाया था, उसकी सुंदरता के गुणगान, उसके पराक्रम के गुणगान ऐसे ऐसे कर दिया अर्जुन के सामने कि अर्जुन के मन में बस गई सुभद्रा। अब भगवान किसी के मन में किसी को बसाना चाहे तो कोई बड़ी बात है क्या? अब वहां से आगे 4 दिन में इधर सुभद्रा के पास, और 4 दिन बहन के साथ ही रहे, हर कार्य बहन के साथ, मंदिर जाना बहन के साथ, और खूब अर्जुन की बड़ाई की कि अर्जुन के पास से आ रहा हूं सुभद्रा, क्या वो धनुष चलाता है। अरे एक हाथ से धनुष चला सकता है, पता है? एक ही हाथ से धनुष को पकड़ना, उस पर बाण चलाना, चढ़ाना, और सव्यसाची, इस कारण से अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता था। इतना गुणगान सुना, और अपने भाई के मुंह से। सुभद्रा सब कुछ अपना, कृष्ण को अपना समझती थी, भैया मेरा सब कुछ, और भैया किसी की बड़ाई करे बस तो फिर वो छा गया मन पर। तो मन ही मन सुभद्रा ने भी कर लिया पक्का कि विवाह हो तो अर्जुन से। भगवान ने कहा अब दोनों तरफ बात बना दी है, अब आगे की योजना। अर्जुन ने पत्र लिखा कि जब से आप गए हैं तब से हमको सुभद्रा की याद आती है, और आपका आशीर्वाद हो तो हम। तो भगवान ने इधर से पत्र लिखा कि किंतु उसका तो पक्का हो चुका है भाई दुर्योधन के साथ। तो अर्जुन बड़ा उदास हो गया। अर्जुन ने फिर पत्र लिखा कि ठीक है, अब भैया बलराम के आगे किसकी चली है। भगवान ने कहा देखो, यदि तुम चाहो, हारो नहीं, ऐसे क्षत्रिय को हार नहीं मानना चाहिए, तुम चाहो तो कन्या का विवाह तुमसे हो सकता है। कैसे? भगवान ने पत्र में सब लिखकर पहुंचा दिया। अर्जुन ने पढ़ लिया। इनके गुरु का नाम है कृष्ण। अर्जुन के गुरु कौन? गीता जी में स्वीकार किया ना, शिष्यस्ते हम शाधिमाम शरणम प्रपन्ना। और अब किसी गुरु के चेले बने तो पक्का ही बनेंगे। तो गुरुजी ने जो लिखकर भेजा वही करेंगे। थोड़े दिन बाद द्वारिका में एक दंडी वेशधारी महाराज जी आते हैं, जिनको दंडी और सूत्र, और उन्होंने माता जी के मंदिर में अपना डेरा बनाया। और आश्चर्य की बात यह थी कि जो भी दर्शन करने आता माता जी के मंदिर में, उसके पेड़ी चढ़ते ही वो उसका पूरा इतिहास बता देते थे। अच्छा, तू द्वारिका में रहता है, फलानी गली में, तेरा ये नाम है, इतने भाई हो तुम। अब ये चमत्कार तो फैलते देर नहीं लगी द्वारिका में। जो जाए उसका सब कुछ बता दे ये दंडी वेशधारी। बलराम जी तक बात आई तो बलराम जी को चिंता थी ही सही बहन की। सोचा मैं भी जाऊं। चलो कृष्ण तुम चलोगे? बोले नहीं, मुझे नहीं, आपको ये चमत्कार में नमस्कार है, आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। बलराम जी गए। बलराम जी को देखते ही पहले तो दंडी वेशधारी सिट पिटा गए, फिर बाद में थोड़ा हिम्मत करके पसीना पोंछते हुए, आइए बलराम जी। अच्छा, आजकल आपको अपनी बहन के विवाह की चिंता है। सुनते ही बलराम जी ने पैर पकड़ लिए कि धन्य हो महाराज, मेरे मन का जानने वाला आप, बाकी तो कोई घर में भी नहीं जानता। अच्छा तो फिर उत्तर भी दे ही दीजिए। तो महाराज जी कहते हैं कि हमने स्पष्ट कर दें उस कन्या के लिए कि कुंती का बेटा धनुर्धारी अर्जुन ही उसका पति होगा। बलराम जी को मन में अच्छा नहीं लगा, किंतु फिर सोचा कि होनहार पर किसका जोर है, वही होगा जो विधि ने लेख लिखा है। हम प्रयास कर सकते हैं केवल, कोई बात नहीं, आप भोजन के लिए पधारिए घर पर। बोले संध्या को आएंगे। ठीक है। घर जाकर बलराम जी ने कृष्ण को कहा कि देख, मैंने उस दंडी वेशधारी को भोजन पर बुलाया, संध्या को आएंगे, और उनकी जिम्मेदारी तुझे है कृष्ण, उनकी सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा भैया। अब भगवान ने भी जाकर अंदर सुभद्रा को कहा कि सुभद्रा, एक दंडी वेशधारी हमारे यहाँ आए हैं, और ऐसा सुना है कि जो अच्छे मन से उनको भोजन करवा दे और उनको संतुष्ट कर दे, उसके मन की कामना तुरंत पूरी हो जाती है सुभद्रा। अच्छा, और सुभद्रा के मन की तो एक ही कामना थी बस कि अर्जुन से हमारा विवाह हो। तो उसने तो ठान लिया कि आज कोई दासी को अंदर नहीं आने दूंगी, आज मैं ही पकवान बनाऊंगा। और उसने शुरू कर दी तैयारी। दंडी वेशधारी आए,
ना बलराम जी वहाँ ना कृष्ण जी, सारी जिम्मेदारी सुभद्रा को दे गए और सुभद्रा ने थाली लगा दी और बढ़िया भोजन कर रहे हैं दंडी वेशधारी। और रसोई घर से परोसगारी करने के लिए आए सुभद्रा, तो गौर से देखे इनको कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। बार बार कभी पुड़िया लेने जाए, कभी रायता लेने जाए, फिर पक्का हो गया कि इनको कहीं ये वो तो नहीं। तो पर्दे के पीछे खड़ी हो गई और जोर से पुकारा, अर्जुन। तुरंत महाराज जी सक पका गए, हमको पहचानने वाला यहाँ कौन आ गया। दाढ़ी दीड़ी पल गई, तो दाढ़ी को थोड़ा ठीक किया, पसीना पोंछा, तो आ गई पर्दे से बाहर सुभद्रा। अच्छा महाराज जी, तो ये सब ढोंग चल रहा है, आप हो दंडी वेशधारी। तो अर्जुन ने कहा कि सारे पापड़ तुम्हारे लिए बेले हैं सुभद्रा। तो सुभद्रा ने कहा फिर समझो कि तुम्हारे पापड़ बिल गए, हाँ अब कोई चिंता की बात नहीं। कैसे? बोले सुबह हम माता जी के मंदिर में दर्शन करने आएंगी, रथ से आएंगी, आपको वहीं से हमारा हरण करना है। अर्जुन ने कहा ठीक है, और भोजन करके और अर्जुन तो चले गए माता जी के मंदिर। सुबह के समय सुभद्रा 2-4 सैनिकों के साथ दर्शन करने जाती है और वहाँ सुभद्रा का हरण करके अर्जुन चले जाते हैं। कुछ सैनिक तो लड़ने के लिए अर्जुन के पीछे पीछे भागते हैं और कुछ सैनिक वापस आकर के समाचार देते हैं। अच्छा, समाचार जब दिया तो सिंहासन पर बैठे हैं बलराम जी और झूले पर लेटे हुए हैं भगवान कृष्ण, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, दोनों भाई ऐसे। और जैसे ही आकर कहा, आश्चर्य की बात है महाराज जी, वो जो दंडी वेशधारी आया था उसने हमारी बहन सुभद्रा का हरण कर लिया। सुनते ही बलराम जी को क्रोध आया और तुरंत उठकर खड़े हो गए, भाग लगा दी और 4 कदम दौड़ करके रुक गए, क्योंकि उन्होंने पलट कर क्या देखा कि कृष्ण तो वैसे ही लेटा है, अभी भी उसकी आंख बंद है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों रे, तूने कुछ सुना? बोले हाँ भैया सुना। क्या सुना? बोले वही जो अभी ये बोल कर गया गुप्तचर कि हमारी बहन का हरण हो गया। अरे तू तो ऐसे कह रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो भगवान थोड़ा उठ बैठे, आप कहो भैया तो मैं चल देता हूं। तो बलराम जी के हाँ चल, पर क्या देखा कि वो तो बैठे ही हैं, बस उठते ही नहीं। तू उठता क्यों नहीं? बोले भैया देखो हमको भी बहुत चिंता थी बहन की कि उसका विवाह कहीं तो करना है, अब हो गया तो जबरदस्ती क्यों करे। अरे तो तू क्या चाहता है कि कोई दंडी वेशधारी ब्राह्मण ही उठा ले जाए अपनी कन्या को, अपनी बहन को? हे राम, अरे कृष्ण तुझे ये मति कहां से आई? और तू यदि अपनी बहन को बचाने नहीं जाएगा तो मैं अकेला जाऊंगा, तू चलेगा या नहीं? बोले भैया हम तो ये चले। भगवान उठ गए, अपनी जूतियां पहन ली और 2 कदम चले, फिर रुक गए। अब क्या हुआ कृष्ण? बोले भैया देखो, आज हमको जानने वाला इस धरती पर कौन ऐसा है जो हमारे शक्ति को नहीं जानता, हमारे पराक्रम को नहीं जानता। बलराम क्या कर सकते हैं और कृष्ण क्या कर सकते हैं ये कौन नहीं जानता? बोले सब जानते हैं। और इतना जानकर भी उस दंडी वेशधारी ने यदि हमारी कन्या का हरण किया है तो उसने कुछ तैयारी करके ही आया होगा। तेरा कहने का अर्थ क्या है? बोले अर्थ ये है भैया कि हम दोनों भाई उसको लड़ने को जाएं और उसने अपनी तैयारी के अनुरूप हमको हरा दिया, हाँ तो जितनी बची कुची है वो भी जाएगी, नाक कट जाएगी। हाँ लोग कहेंगे कि देखो हरण किया तो किया, दोनों भाइयों को हरा कर लेकर गया। तो बलराम जी ने कहा तू नहीं जाएगा, मतलब पक्का है, मैं जाऊं अकेला, तू रुक यहीं, मुझे जाने दे। तो अब भैया की आज्ञा तो कैसे छोड़े, और वहां ना जाने क्या उल्टा काम हो जाए, इसलिए जाना तो जरूरी। अच्छा चलो भैया हम भी चलते हैं। दोनों भाई रथ पर सवार और रथ घेर दिया आगे। इधर क्या हुआ कि अर्जुन रथ भी घेरते हैं और एक ही हाथ से सैनिकों जो पीछे आ रहे हैं उनका सामना भी करते हैं। सुभद्रा ने देखा कि अपने होने वाले पति में ये भी गुण हैं, हाँ पूरी संसार में एक ही व्यक्ति जो केवल एक हाथ से धनुष चलाए, तो उनके मन में और बढ़ गया, आनंद छा गया पति के प्रति। फिर कहा कि देखो हम रथ घेरना अच्छे से जानती हैं, हम रथ घेरें और आप इन सैनिकों से लड़ो तो जल्दी युद्ध पूरा हो जाएगा। ठीक है। सुभद्रा आगे की सीट पर आ गई और पीछे की सीट पर आ गए अर्जुन जी, और वो युद्ध करने लगे। बस इतना होना था, इतने में इनका रथ भी आ गया बलराम जी का, और बलराम जी ने घुमाया मूसल। वो मूसल यदि पड़ता तो रथ सहित अर्जुन वहीं धराशायी हो जाता, किंतु तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ लिया बलराम जी का। हे कृष्ण ये क्या कर रहा है? मेरा हाथ पकड़ रहा है, तू जानता है क्या कर रहा है? बोले भैया
शांत शांत। हम क्यों आए थे यहाँ? बोले हमारी बहन का वो हरण कर रहा है, इसलिए हम उसको मारने के आए थे। बोले मैं देख रहा हूं कि हमारी बहन उसका हरण कर रही है, जरा ध्यान से देखो। अब बलराम जी ने देखा कि रथ तो सुभद्रा, अरे हमारी बहन को ये क्या हुआ? अरे कृष्ण देख तो, ये इसने निश्चित कुछ खिला दिया है हमारी बहन को। भगवान ने कहा कि आप उसे ठीक से देखिए। दोनों में अर्जुन को भगवान ने इशारा किया, युद्ध समाप्त। तो अर्जुन ने युद्ध बंद कर दिया, तुरंत दौड़ करके चरण पकड़ लिए बलराम जी के। बलराम जी को आश्चर्य हुआ, दंडी वेशधारी मेरा पैर पकड़े, इसको कहीं देखा है। और देखते ही पास से समझ गए कि अरे ये तो अर्जुन है। अच्छा ये अर्जुन है, क्यों रे, बड़ा खेल रचाया? तो अर्जुन ने कहा कि हम तो वही खेल रचाते हैं जो हमारे गुरुजी हमको कहते हैं। अब समझ गए बलराम जी कि इनके गुरु कौन है। पीछे पलटकर भगवान को देखा तो भगवान भी हाथ जोड़कर भैया को कह रहे हैं, पक्की बात है, अगर ये अर्जुन है तो ये पूरा स्क्रिप्ट रचने वाला कन्हैया तू है, ये तूने किया है। हाँ, ये सारी कहानी रचने वाला। बोले भैया अब आपको सीधे से समझाते कि सुभद्रा का मन कहाँ है तो आप मानते नहीं। ऐसा विवाह हुआ सुभद्रा और अर्जुन का। ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। इसके पश्चात 2 अध्याय में सुदामा चरित्र है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। ब्राह्मण है, ब्रह्म धन से संपन्न है। धन शब्द आया यहाँ, गरीब शब्द नहीं आया। और कौन सा धन? ब्राह्मण धन। ब्राह्मण धन है गायत्री जप, भगवान का भजन। इसलिए सुखदेव जी ने गरीब नहीं कहा सुदामा जी को। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, वित्त यानी धन है। विरक्त है इंद्रियों के अर्थ से। प्रशांत आत्मा, क्रोध नहीं आता कभी। जिनका भजन करते हैं उनको क्रोध आ सकता है, किंतु इनको क्रोध नहीं आता। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले। वर्तमानो गृहाश्रमी, पत्नी है। पत्नी का नाम भागवत में नहीं, किंतु संत लोग सुशीला बताते हैं। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा च तथा विधा। पत्नी के गुण कैसे बताए? बोले पति के ही अनुरूप पत्नी है, इससे बढ़कर के किसी पत्नी के गुण नहीं हो सकते। कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कोई पत्नी इतनी कही जाए कि जैसा पति कहते हैं वैसे ही करती भैया, वो उससे आगे नहीं चलेगी, तो इतना बहुत है। धन्य है वो नारी जो एक साड़ी में गुजारा करती है, उसी साड़ी को धोकर पहनना, क्योंकि एक धोती है सुदामा जी के पास। और जहां पति पत्नी एक कपड़े में रहे, वहां बच्चे तो नंग धड़ंग घूमते थे। मांगने कुछ जाते नहीं, क्योंकि व्रत है अयाचकता का। बिना व्रत का जीवन किसी काम का नहीं। कोई एक संकल्प, कोई एक व्रत आपके जीवन में होना चाहिए, आपको जो ठीक लगे, सरल से सरल। सुदामा जी का तो बहुत बड़ा व्रत है भाई। इतना बड़ा व्रत तो कोई अरबपति भी नहीं कर सकता। किसी अरबपति को भी कभी पेन तो मांगना ही पड़ता है, भाई पेन देना 1 सेकंड। अयाचकता का व्रत क्या, कभी मांगेंगे ही नहीं। और वो भी तब जब घर में बिल्कुल स्थिति बेहाल है। अच्छा, घर फिर कैसे चलता था? जब ये मांगते नहीं, कमाने नहीं जाते, तो घर कैसे चलता था? हमारे यहाँ पहले ऐसी परंपरा थी कि ब्राह्मण के यहाँ अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को सीधा सामान देकर आते थे, बिना मांगे थाली तैयार करते, उससे घर चलता था। जो कुछ बनाती थी वो बच्चों को पवाती, सुदामा जी को, और कुछ बचे तो स्वयं खाती, अन्यथा उस थाली में पानी डालकर पी लेती थी सुशीला। ऐसी नारी थी। धोती फट जाती ना सुदामा जी की, तो उसमें पेबंद लगा देती सुई धागे से। पीपल का पेड़ था,
घर के बाहर, उसके नीचे बैठकर वो माला करते थे। भागवत जी का पाठ, गीता जी का पाठ, त्रिकाल संध्या, भगवान का पूजन, भगवान का श्रृंगार, और बचे हुए समय में माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोते कब थे? जब शरीर बहुत थकता था। 2 रात 3 रात में कभी एक आध बार सोते थे। इतना भजनानंदी भगवान का मित्र, भजन में ही मन है जिसको, दूसरा कोई कार्य नहीं। एक बार बच्चों ने कह दिया, माँ आज अगर कुछ खाने को नहीं मिला ना मर जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाए। सुशीला जी सोचती है कि एक पत्नी होने के नाते मैंने कर्तव्य निभाया, किंतु एक माँ होने के नाते मैंने क्या किया? और सचमुच इनमें से कोई सुबह उठा नहीं तो चूल्हे के पास बैठकर बहुत रोती है, और अर्धरात्रि को 12 बजे के लगभग अपने पति के पास जाकर खड़ी हुई, भजन में विक्षेप नहीं किया। सुदामा जी माला कर रहे, बीच में बोली नहीं, और सुदामा जी भी सोचते हैं कि खड़ी है ऐसे ही 3 घंटे तक, मतलब रात के 3 बजे तक खड़ी रही। तब सुदामा जी को लगा इतनी देर ये मेरे पास क्यों खड़ी है, कोई कारण है? तो सुमेरु हाथ में आया तो कहते हैं कि सुशीला कुछ कहना चाहती हो? बोले हाँ। क्या? बोले जिनका भजन कर रहे हो वो पहले हमसे दूर रहते थे मथुरा, अब तो वो भी हमारे पास आ गए द्वारिका। पोरबंदर से द्वारिका कहाँ दूर है, मिलाओ उनसे। और सुदामा जी कहते हैं कि मांगने जाऊं? बोले मैंने ऐसा कब कहा मांगने जाऊं? मैं तो कहती हूं कि जिनका भजन कर रहे हो उनसे मिलाओ। इतना कहने में भी कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, कहकर अंदर आ गई। बच्चों के शरीर पर हवन की राख डाली, जाड़े के दिन थे, ओढ़ने को कुछ नहीं था, और उनके पास पड़ करके रोने लगी। इधर सुदामा जी माला करने लगे, पर माला में मन नहीं लगता। रह रह करके पत्नी की बात गूंजती है। पत्नी ने आज कृष्ण से मिलने को कहा है, और जो कृष्ण से मिलन को कहे वह तो गुरु है। तैयार हो गए, तो ये मैं जाऊंगा कृष्ण से मिलने, किंतु कुछ लेकर जाऊं, खाली हाथ नहीं जाऊं। कुछ ना होने पर भी कहती है आप जरा तैयार हो जाइए, मैं अभी व्यवस्था कर देती हूँ। कुछ होता तो बच्चों को खिला देती, कुछ था ही नहीं, फिर भी ये नहीं कहा कि नहीं है ना। इसको कहते हैं गृहिणी। अन्नपूर्णा और हलवाई में यही अंतर है। हलवाई को अगर नमक भी ना हो तो वो क्या कहे, नहीं है। और पत्नी को अगर ना होने पर मेहमान बाहर बैठा है तो भी बनाकर दे दे, उसका नाम अन्नपूर्णा है। पड़ोस के यहाँ से पड़ोसी धर्म के नाते 4 मुट्ठी चिवड़े मांग लाई, रखने को भी कोई बर्तन नहीं, तो अपना पल्लू फाड़ कर उसमें वो रखकर उसकी पोटली बनाकर, जो लाठी सुदामा जी टेक कर चलते थे उस लाठी में उस पोटली को बांध दिया, और वो लाठी ऐसे सुदामा जी के हाथ में दी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, एक स्मित सी मुस्कान, और विदा हो गई मानो। जब चले हैं सुदामा जी तो सुशीला देखती है कि मैंने क्यों परेशान किया अपने पति को। 100 किलोमीटर है आज भी पोरबंदर से द्वारिका, और इतने पुराने समय में भीषण जंगल, कैसे ये पहुंचेंगे? कुछ हो ना जाए। मन में शंका गहराती है, यदि कोई अपना प्रिय घर से बाहर जाता है तो भगवान के हवाले, भगवान के सुपुर्द कर दिया सुदामा जी को कि आपके धाम को भेज रही हूं कृष्ण। मेरा पति जब तक सही सलामत घर ना आ जाए तब तक अन्न का एक कण, जल की एक बूंद जिह्वा पर नहीं रखूंगी। अनशन व्रत किया, और बहुत विपत्ति में, कष्ट में सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। बहुत विपत्ति में, छाले आ गए, पैरों में पादुका थी नहीं, कांटे धस गए, कांच धस गए,
पानी के गड्ढे में चलना पड़ता था तो पैर गीले हो जाते, फिर धूल में चलना पड़ता तो धूल का आवरण हो जाता, तो वो कांटे और अंदर तक धंस गए। सुदामा जी को रोका, ऐसी कोई कथा भागवत में नहीं है। ये तो किसी की कल्पना है कि द्वारपालों ने रोका। वहां रोज ब्राह्मणों का पूजन, भागवत जी पढ़ोगे तो वहां तो अंतःपुर तक सुदामा जी चले गए। भगवान का स्वागत इतना दिव्य है। और महल की नक्काशी, सोने का छत, सोने का भवन, उस पर जड़े हुए पद्म, उस पर जड़े हुए पन्ना, हीरा और मूंगे की सीढ़ियां देख करके सुदामा जी मन में विचार करते हैं, देखो तो मेरे मित्र ने उन्नति की है। लोग थोड़ा थोड़ा सोना घर में रखते हैं, मेरे मित्र ने सोने का ही घर बना दिया। वाह भाई। सुदामा जी संकोचवश थोड़ा दूर चलने लगे कृष्ण से, तो भगवान ने पास खींच करके गले में हाथ डाल दिया, अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठे। भगवान ने गीता जी में वचन दिया है सबके लिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तेषाम भजाम्यहम्। जो जैसा मेरा भजन करेगा उसका भजन मैं भी वैसा ही करूंगा। अच्छा, सुदामा जी का भजन कैसा था कि भगवान को तैयार करके घंटों तक निहारते थे, तो आज भगवान भी निहारते हैं। पर क्या देखा निहारा तो? माथे पर नसें दिखाई दे रही है, गाल दबे हुए हैं, आंखों के आगे झुर्रियां पड़ गई है, एक मुट्ठी में आ जाए ऐसा गला है, हाथ और पैर मानो बांस, वक्षस्थल पर एक एक हड्डियां गिन लो, पेट पीठ से लगा हुआ, मेला कुचेला गमछा कांधे पर है, बार बार उसी से पसीना पूछा, कुर्ता कुछ नहीं, ऊपर आवरण कुछ नहीं, ऊपर का शरीर नंग धड़ंग, कमर में जरूर एक धोती है, और वो धोती को भी भगवान ने देखा तो क्या देखा, घुटने पर पेबंद लगा है। फट गई होगी तो मेरी भाभी ने इसे पेबंद कर दिया। धन्य है वो नारी जिसने मेरे इतने गरीब मित्र के साथ निर्वाह किया है। यदि परदेश आया हुआ घर का मुखिया पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहन कर आया है, तो मेरे घर पर मेरी भाभी ने क्या पहना होगा, मेरे भतीजों ने क्या पहना होगा। भगवान को आंखों में आंसू आ गए, चरण देखे और उन चरणों को अपने कर कमल में उठाया। धीरे धीरे वो धूल साफ करने लगे और कोई कांटा सरसराया, आह निकल गई सुदामा जी की। तो पूरी सभा के सामने भगवान एक एक कांटा निकालते हैं। पत्नियों को पता है पैर धुलाएंगे ब्राह्मण के, तो कोई जल भर लाई, कोई हवा कर रही है, कोई लोटा भर कर खड़ी है, कोई आरती की थाल लेकर खड़ी, किंतु भगवान एक एक कांटा, एक एक कांटा। संत लोग कहते कांच ऐसा चुभा था जो सुदामा जी के पैर में भगवान के नाखून की पकड़ में नहीं आ रहा था, तो भगवान अपने दांतों से खींचकर उस कांटे को निकालते हैं और पूरी सभा हाय हाय कर उठती है। सब हाथ जोड़कर खड़े हैं, कोई बैठता नहीं, क्योंकि जहां स्वयं द्वारिकाधीश जमीन पर बैठे हो सुदामा के आगे, वहां कोई कहां बैठे। भरत जी की सेवक का धर्म देखो, सबसे कठिन सेवक धर्मा। उन्होंने देखकर आए ना जब से वनवास में कि भगवान जमीन पर सोते हैं, तो भरत जी जमीन पर भी नहीं सोए। मालिक यदि पलंग पर सोए तो नौकर जमीन पर सोए, जहां मालिक ही जमीन पर सोए वहां नौकर कहां सोए। इसलिए भरत जी ने 2 हाथ गहरा गड्ढा खुदवाया, उसमें कंकर पत्थर डाले, उसमें कुछ सांथरी डाली, थोड़े कांटे डाले, और उसमें भरत जी सोते थे, उस गड्ढे में। जो भरत जी ने निर्वाह किया है ना भाई का, एक सेवक का, क्या कोई कर पाएगा। धन्य है भरत। मानो कोई मुर्दा गड्ढे में पड़ा हो और वहां से भी राम राम की आवाज आती थी। राम जी के व्रत में को देखकर भरत जी ने भी ऐसा व्रत किया कि शरीर सुखा दिया। जब राम जी आए ना तो पहचान नहीं पाए कि ये मेरा भरत है, ये भरत है। केकई अम्बा ने कहा कि यदि राम तू मुझसे प्रसन्न है, यदि राम तू मुझसे नाराज नहीं है, तो एक बार मेरे भरत से
माँ कहलवा दे बस। तू गया ना तब से वो मुझे माँ नहीं कहता है। ये दासत्व होता है। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। भरत तजी महतारी, मां तक को त्याग दिया भगवान के लिए। द्वारिकाधीश जमीन पर बैठे हैं, सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान ने इशारा किया, आंसुओं से पैर धुलाए और स्नान का इशारा करवाया। स्नान करवाएंगे हमारे मित्र को। सोने का पाटा उस पर सुदामा जी को बैठाया और पंचामृत से स्नान भगवान करवाते हैं। दूध दही एक एक पटरानी डाल रही है। सुदामा जी को शर्म आ रही है कि लो बाथरूम तक अंदर आ गई हमारी भाभिया। अरे कन्हैया देख, छोटे थे ना तो क्षिप्रा में नहाते थे, पीठ तक हाथ नहीं पहुंचता था, तो एक दूसरे से पीठ मलवाते थे, वो बात दूसरी है। आज मैं नहा सकता हूं, तू जा बाहर, इन सबको बाहर लेकर जा। भगवान ने कहा चुपचाप बैठे रहो। और रुक्मणी को कान में कहा कि रुक्मणी, ये वो मेरा मित्र है जिसके घर बच्चों को खाने को नहीं था ना, तब भी इसने मेरी मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाया। आज देर ना करना। आज जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, जो मैं अपने प्रयोग में ना लाता हूं, वह वस्तु मेरे मित्र को देनी जानी चाहिए। इतना सुंदर सजाया भगवान ने पीतांबर मुकुट से। फिर नजर उतारी, आरती उतारी, गाय देकर के स्वागत किया, भोजन के लिए बैठाया। तो बड़ा सुंदर बड़ा सा थाल जिसमें अनेकों कटोरियों में अनेक अनेक प्रकार के पकवान, और इस पर भी कोई पटरानी पंखा झल रही है, कोई परोसगारी कर रही है, कोई पानी लेकर खड़ी है, और भगवान पास में बैठे जिमा रहे हैं एक एक ग्रास। बोले ये तो खाना पड़ेगा। हाँ, दही बड़ा तो मेरी सत्यभामा ने बनाया है, फिर वो नाराज हो जाए तो मेरे माथे नहीं। खीर तो थोड़ी खानी पड़ेगी, रुक्मणी ने सुबह से मेहनत कर रही है इसके लिए। भागवत में नहीं लिखा, किंतु जरा विचार करो कि पहला ग्रास जब होठों पर रखा होगा, जिह्वा पर, तो बच्चों की याद तो आई होगी, मेरे बच्चों ने क्या खाया है, और यहाँ मैं 56 भोग जिम रहा हूं। किंतु भगवान के मनुहार के आगे सब भूल गए। पलंग पर लेटाया, चरणों में बैठे, चरण दबाने लगे, कोई पंखा झलने लगी, कोई पान लेकर खड़ी हुई, बाकी सब बाहर आज्ञा में कुछ कह दे अभी सामान ले आए। तब बचपन की बातें याद हुई, कैसे पढ़ते थे, कैसे बड़े हुए। फिर कहा कि विवाह तो कर लिया होगा मित्र? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा देखा रुक्मणी, ये हमारा मित्र है जिसने विवाह कर लिया और हमको बुलाया तक नहीं। तो सुदामा जी हंस दिए कि बात तो सही है, हमने आपको नहीं बुलाया कृष्ण, किंतु ये गलती मैंने एक बार की, यही गलती तूने 16,108 बार की। तूने कितनी बार हमको बुलाया? तो सब रानियां हंसने लगी। रुक्मणी जी ने बचाव किया भगवान का, कहने लगी ऐसा है भैया, इनका विवाह पहले से नक्की होकर होता तो आपको बुलाते। इनका एक विवाह पहले से नक्की होकर नहीं हुआ। किसी को छुड़ा लाए, किसी को भगा लाए, किसी को उठा लाए, किसी को जीत लाए। हाँ, ऐसे तो इनके विवाह हुआ। तब कहा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने चावल की पोटली तकिए के नीचे कर दी, बोले कुछ नहीं भेजा। अच्छा, लोग यहाँ शंका करते हैं कि बताओ सुदामा जी, इतना बढ़िया मित्र आपको फिर भी शंका होती है कि चावल नहीं दी। ऐसा सोचना भी सुदामा जी के विषय में अपराध है। ऐसा नहीं सोचना। जब तक आप किसी के भाव को नहीं समझ पाओ ना, तब तक उसके ऊपर आरोप लगाना बहुत गलत है। चाहे आज का समय हो, चाहे आप सुदामा जी की बात करो, कल हमने जैसे सीता जी के विषय में कहा था, जब तक आप किसी को समझ ना पाओ तब तक उसके ऊपर उंगली मत उठाओ। बहुत बड़ा दंड आपको भोगना पड़ेगा इसका। लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चावल नहीं दिए, आज भी रख लिए। अरे भाई, यदि जिसको ना देना होता वो अपनी को पत्नी को कहता कि कुछ दे, मैं कृष्ण के लिए लेकर जाता हूं। यदि वो इतने कंजूस होते तो अपने बच्चों को भूखा रखकर पूरा का पूरा चावल यहां लेकर आते क्या? आधा आधा भी ना करते, बच्चों को आधा खिला देते, आधा लेकर आते। ऐसी सुशीला माँ
जिसने बच्चों को भूखा जानकर भी संपूर्ण अपने वो तांडुल भगवान के लिए भेजे। और ऐसा ब्राह्मण धन्य है जो सोने की नगरी की मालिक को घर से देने की इच्छा से निकला है। उसकी नीयत देने की है, लेने की नहीं है। गर्व होता है ऐसी कथा सुनाने पर कि हमारे देश का गरीब ब्राह्मण भी ऐसा हुआ। तू होगा सोने की नगरी का मालिक अपने घर का, मैं आ रहा हूं तो तुझे कुछ देने, लेने नहीं। अच्छा, फिर दिया क्यों नहीं? जब देने की ही इच्छा से आए, इतना भार यहां तक लेकर आए, तो दिया क्यों नहीं? क्योंकि जो मानस बना हुआ था वो वही क्षिप्रा के किनारे उज्जैन वाला बना हुआ था कृष्ण के प्रति। वैसे ही होगा। ऐसे थोड़ी पता था कि सोने का महल होगा जिसका, ऐसे नहीं पता था कि सोने के थाल में उसको परोसा जाता होगा, ऐसा नहीं पता था कि जिसके यहाँ रोज 56 भोग बनते होंगे, नहीं पता था कि जिसकी पटरानियां ही इतना स्वर्ण और आभूषण पहन करके खड़ी होगी। और ऐसे व्यक्ति को उपहार में दिया जाए तो 4 मुट्ठी चावल, कोई अच्छा सोने का कोई बढ़िया सा सुंदर सा सिंहासन बनवाऊंगा कभी, तब कृष्ण को दूंगा। ये चावल कृष्ण के लायक उपहार नहीं है, इसलिए छिपा लिया। मधुमंगल की कथा मैंने आपको सुनाई। मधुमंगल ने छाछ नहीं पिलाई भगवान को, क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के लायक नहीं है। जिसको दो जरा विचार तो करो कि ये उसके लायक है या नहीं। और सबसे ज्यादा नालायक तो हम हैं, हाँ, जो भगवान को काम ना आए ना वही चीज चढ़ाते हैं। जिससे घर में पोछा ना लगे, वो सत्यनारायण भगवान की कथा में कपड़ा आता है। और खुद खाओ तो बड़ी सुपारी मांगरोल, और भगवान को चढ़ानी हो तो बोले वो छोटी लाना। और आपसे ज्यादा दुकान वाला समझदार है, क्या पूजा के लिए चाहिए? उसका नाम ही पूजा की सुपारी रख दिया। ये हमारी नियत है, ऐसी हमारी मानसिक गरीबी है। हम गरीब नहीं हैं, अब तो भगवान की कृपा से भगवान सभी को दे ही रहा है, किंतु ये मानसिक गरीबी हमारा पीछा नहीं। स्वयं कथा में बैठेंगे तो 5000 का कपड़ा, और भगवान को चढ़ाने की बारी आए तो 500 भी बहुत हो जाए। हाँ? अच्छा, फिर भी कई जगह हम ऐसा लिखते हैं भगवान के लिए वस्त्र, तो वो फिर लेकर आते हैं क्या? जब लेने जाते हैं ना तो कहते पंडित जी के लिए कपड़ा निकालना। लिखा क्या था लिस्ट में? भगवान के लिए वस्त्र। और मांगने वाला क्या मांगता है? पंडित जी के लिए धोती निकालना। जो पंडित जी के लिए खरीदी गई है उसको भगवान पहनेंगे क्या? आप अपने आप से पूछो कि अगर आप किसी के घर गए और वहां आपने चर्चा सुन ली कि ये सामान, ये उपहार तो किसी और को देना था पर वो आए नहीं, तो चलो इनको ही दे दो, लोगे आप वो उपहार को? जो स्वाभिमान तो यही कहता है, जो हमारा नहीं है उसे हमें नहीं लेना चाहिए। इसलिए भगवान कभी उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं जो किसी दूसरे के नाम से आई है। और यदि आप भगवान का विचार करके लाओगे तो हल्का ला ही नहीं सकते। यदि आप सोचोगे कि कृष्ण पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, सोचो जरा उस कपड़े को लेते समय, तो शायद कोई हल्का लेगा ही नहीं। माताओं की व्यवस्था भी ऐसी होती है, उनकी भी जो अलमारी होती ना, उनकी अलमारी में 3 कैटेगरी होती कपड़ा रखने की, अलग अलग आया गया साड़ी जो रखती है, सबसे अच्छी अलग रखती है, वो नीचे दबाकर खुद नहीं पहनेगी। मैं ये नहीं बोल रहा खुद पहनेगी, सबसे अच्छी जो है ना वो बेटी आएगी राखी पर तो उसको दूंगी। मीडियम जो है वो बीच में रखेगी, ननंद आएगी तो उसको, और सबसे ऊपर हल्की वाली बोले भागवत जी करवाने जायसवाल जी, काम आएगी। अभी बड़ा पैकिंग इसी कर देंगे, उसमें उसे नई पन्नी में, हाँ, साड़ी पुरानी पन्नी नहीं, और उसमें 4-5 थर्माकोल की गोलियां और वो चमक की पन्नी डाल करके ऐसा उसको लो साहब। पैकिंग का जमाना। हाँ? वैसे हम यहाँ की बात नहीं कर रही, तो बाहर की बात है, ये तो दूसरी जगह। यहाँ तो सब बढ़िया लोग हैं। अभी कथा बाकी है थोड़ी। ये हमारा भाव है। धन्य है सुदामा, ना देंगे वो चलेगा, किंतु जब देंगे तब अच्छा देंगे कृष्ण, ये नहीं देंगे। भगवान ने वो निकाल लिए चिवड़े,
और एक मुट्ठी में तो मानो विश्वकर्मा जी को आदेश मिल गया दूसरी द्वारिका नगरी बनाने का। बाद में तो रुक्मणी आदि पटरानियों ने सब प्रसाद ले लिया और भगवान बहुत रोए यहाँ यशोदा को याद करके। कहने लगे रुक्मणी को, रुक्मणी ये चिवड़े मेरी भाभी ने भेजे हैं और यही चिवड़े मेरी माँ यशोदा चांदी के कटोरे में दूध में, काली गाय के दूध में चांदनी में सींचती, मिश्री डालती और सुबह मुझे गोद में लेकर कलेवा करवाती थी। आज ये चिवड़े देख करके मुझे मेरी मैया यशोदा याद आ गई। ये चढ़ाया ना भगवान को, अच्छे से अच्छा चढ़ाओ। भाव ऐसा हो कि हम क्या चढ़ाएं, कृष्ण तुझे। हाँ, मीराबाई ने तो कहा ना कि मैं क्या चढ़ाऊं कृष्ण तुझे, मैं ही चढ़ जाऊं, मैं ही चढ़ जाऊं तो कितना अच्छा है। आपसे बढ़कर के आभूषण क्या। इसलिए मीराबाई कहती है, थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। चढ़ाऊं नहीं आपको, मैं ही बनकर चढ़ जाऊं।